हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज मैं फिर से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स लेक्चर नंबर 4 देने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंडर में आता है। आज जो सम्स सॉल्व करेंगे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप में एसएमएस कर रहे थे कि सर बेंगली वर्जन में भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो তাদের জন্য বলে রাখি, বাংলাতেও আমার ভিডিও আসবে, তবে একটু টাইম লাগছে। ভিডিও এখন বাংলার পুরোপুরি রেডি হয়নি। এক্সপেক্টেড কামিং ইয়ার 2023 স্টার্টিংয়ে বাংলাতেও কিছু ভিডিও তোমরা পাবে। আস্তে আস্তে সবই হবে, যেরকম হিন্দি ইংলিশে হচ্ছে সেরকম বাংলাতেও হবে। हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज दोनों হবে। ओके, टॉपिक में लौटते हैं। दो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहां तक मुझे याद है ये लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट 4। इसमें हम लोग एक सम्स बनाने जा रहे हैं जहां पर प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज करके हम लोग एक इक्विटी शेयर का कीमत कितना होगा ये पता लगाएंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये क्वेश्चन मैंने अपना स्टडी मटेरियल से लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर अंडर अर्निंग मेथड एंड डिविडेंड यील्ड मेथड। दोनों मेथड से बोला है, अर्निंग मेथड से भी बोला है, डिविडेंड यील्ड मेथड से भी बोला है। यानी यील्ड बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था। यील्ड बेसिस में दो मेथड से कैलकुलेट होता था, एक प्रॉफिट बेसिस और एक डिविडेंड बेसिस। यहाँ दोनों मेथड से निकालना है। प्रॉफिट बेसिस मतलब अर्निंग मेथड और डिविडेंड बेसिस मतलब डिविडेंड यील्ड मेथड। दो तरह का शेयर्स है, कुछ इक्विटी शेयर्स है फुल्ली पेड अप, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी है फुल्ली पेड अप। 10% डिबेंचर है। EBDIT इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। You can call it as profit before depreciation, interest and tax. Depreciation का amount is already given, rate of tax is also given 30%. Standard price earning ratio is 8. This is new. ये एक नया चीज है प्राइस अर्निंग रेशियो, इसी का यूज करेंगे हम लोग इस सवाल के लिए। वो खास बात है। डिविडेंड यील्ड इज 15%. नाउ व्हाट इज डिविडेंड यील्ड? Normal rate of return is also known as dividend yield. Dividend yield and normal rate of return both are same thing, 15%. During the last 3 years the company paid equity dividend. यहां भी देखिए एक नया चीज आ रहा है, लास्ट 3 years का डिविडेंड का रेट परसेंटेज बता दे रहा है। ये भी आप नया चीज सीखेंगे। चलिए पहले अर्निंग मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अर्निंग मेथड बोला है, यील्ड बेसिस का ही एक मेथड है ये अर्निंग मेथड। इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आएगा? पहले भी पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके लिए प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे देगा, या तो एवरेज प्रॉफिट आपको खुद से निकाल देना पड़ेगा, दे दिया है। अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग इज इटसेल्फ नोन एज प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट दिया है बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मेरा पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम, ये देखिए हम लोग प्रॉफिट अवेलेबल निकाल रहे हैं। मेरा पहला काम क्या होगा? डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का पैसा लेस करना। नाउ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, 50,000 rupees. एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? 10% डिबेंचर, दिस वन इज इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। So how to calculate 10% of rupees 3 lakh? That means 30,000 rupees. So first of all, we have to deduct from EBDIT two things, depreciation and interest on debenture.
3 lakh का 10% 30,000 and the amount of depreciation is already given 50,000 rupees. So from earning before depreciation, interest and tax, first we will deduct this one, then this one, then this one. Serially we will deduct one by one. So depreciation, amount of depreciation is given 50,000 and interest on debenture it is 30,000, total 80,000. माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. लुक एट दिस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर ये एवरेज कहां से आ गया. जब एक ही प्रॉफिट दिया है तो आप मान लो कि वही है एवरेज, वो लोग एवरेज कर दिया है. यहां से नाउ वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, वी हैव टू डिडक्ट टैक्स. इज दैट रेट ऑफ टैक्स गिवन? यस, द रेट ऑफ टैक्स इज गिवन 30%. 30%, we have to deduct 30%. 30% of which amount? This amount, 2,20,000. 66,000. After deducting tax, you will get the PAT, profit after tax. इसके बाद आपको क्या लेस करना है? करेंट ईयर का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करना है. करेंट ईयर का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपको कहां से मिलेगा? ये रहा 8%. दिस इज प्रेफरेंस डिविडेंड. It will be calculated on 1 lakh rupees. 1 lakh का 8%, 8,000 rupees. क्या आ गया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया. अब मुझे अर्निंग मेथड से, अर्निंग कैपेसिटी मेथड से मुझे पता लगाना है एक इक्विटी शेयर का कीमत. उसके लिए मुझे प्राइस अर्निंग रेशियो 8 दिया हुआ, इसका यूज करना है. अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अर्निंग पर शेयर पता लगाना पड़ेगा. अर्निंग पर शेयर कैसे पता लगेगा? अर्निंग पर शेयर पता लगाने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था 5,000, तो हम लोग इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 5,000 में. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट अर्निंग पर शेयर. लुक एट दिस, अर्निंग पर शेयर. ये देखिए अर्निंग मेथड में पहले अर्निंग पर शेयर निकालना है. ये देखिए प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. 1,46,000 को 5,000 से डिवाइड किया. ऐसा क्यों किया? पर प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हम लोग को प्राइस अर्निंग रेशियो 8 दिया हुआ है. प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला हम लोग, प्राइस अर्निंग रेशियो 8 दिया हुआ जो यूज करेंगे वो ये है फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर अभी अभी आया 29.2. मार्केट प्राइस पर शेयर ये पता नहीं है, यही तो पता लगाना है. तो यहां पर हम लोग 29.2 डाल देंगे. डालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक शेयर का आज के डेट में मार्केट प्राइस पता चल जाएगा. 29.2 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36.08. ये क्या आया? एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस आया. कौन सा मेथड से? यील्ड बेसिस मेथड का, अर्निंग मेथड से. अब मुझे बनाना है डिविडेंड बेसिस. अच्छा, डिविडेंड बेसिस बनाने के लिए पहले आपको एवरेज डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि 3 इयर्स का डिविडेंड रेट दे दिया था क्वेश्चन में. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एवरेज अमाउंट ऑफ डिविडेंड. एवरेज डिविडेंड कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे. ये देखिए हम लोग डिविडेंड बेसिस मेथड में निकालने जा रहे हैं. यील्ड बेसिस का ही 2 मेथड है, एक अर्निंग मेथड, एक डिविडेंड मेथड. ये देखिए हम लोग पहले एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालें. अब मार्केट प्राइस पर शेयर इस मेथड से कैसे पता चलेगा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. देखिए एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है 19%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो जो सवाल में डिविडेंड यील्ड दिया था, दिस इज इटसेल्फ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है? 100 रुपया. ये देखिए फॉर्मूला, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. यहां डालेंगे 19%, यहां डालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपया. कैलकुलेट करेंगे, आएगा ₹126.67. गुड डे एवरीबॉडी.